तो संडे को मैं निकल गई थी राजवाड़ा की तरफ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेने, और मुझे एक बोर्ड देख के मेरे मुंह से अचानक ही ये शब्द निकल गए। शहर के बीचों बीच पोस्टर लगा रहे हैं कि आओ जल बचाए और ये करो वो करो, बाहर सारे पेड़ उड़ा रहे हैं आसपास से। ये शब्द डेवलपमेंट के नाम पर जो आसपास से पेड़ कट रहे हैं बस उसी से प्रभावित थे। इस प्रभाव को यही खत्म करते हुए मैं राजवाड़ा की तरफ आगे बढ़ गई क्योंकि शाम हो चुकी थी। और मैंने ये क्या देखा कि जो मेन मार्केट हमेशा भयंकर भीड़ से भरा रहता है, जहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, वहाँ पूरी सड़कें सूनी पड़ी हुई थी और लगभग सारी शॉप्स ही बंद थी। बस कुछ ही शॉप्स ओपन थी। जो चाहते हैं कि वो थोड़ा ज़्यादा कमा सके, शायद उन्होंने ही आज शॉप्स ओपन कर रखी थी। अब इस सिग्नल को पार कर हम जब आगे जाएंगे तो हमें श्री राम मंदिर के दर्शन होने वाले। ये वही मंदिर है जिसका निर्माण कुछ समय पहले पूर्ण हुआ है। मैं अभी तक इस मंदिर के अंदर से दर्शन तो नहीं कर पाई हूँ, पर मैं बहुत जल्द ही अंदर से भी दर्शन करने जाऊँगी। ये सूनी सड़कें देखकर मुझे एक अलग ही सुकून मिल रहा था, क्योंकि जब मैं वीकडेज़ पर राजवाड़ा आती हूँ तो यहाँ पर सारी सड़कें पूरी फुल भरी हुई रहती है और मुझे फिर गाड़ी स्लो चलाना पड़ती है। और मुझे गाड़ी फास्ट चलाना बहुत पसंद है। हालांकि मैं गाड़ी स्लो चलाने लगी हूँ जब से मैं वीडियोज़ बना रही हूँ तब से। फिर इस पुल को पार करके हम अब मेन मार्केट में पहुंचने वाले थे, क्योंकि राजवाड़ा के मेन मार्केट से मुझे एक बहुत ही अलग प्यार है। मैं महीने में कम से 4 से 5 बार राजवाड़ा के मेन मार्केट आ जाती हूँ, भले मुझे कुछ लेना या ना लेना हो। मैं यहाँ से घूम फिर के भटक के वापस घर चले जाती हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मेन मार्केट ओपन होगा, और देखिए यहाँ पर सारी शॉप्स ओपन है। ये लोग 7 डेज शॉप्स ओपन रखते हैं और मैं समझ नहीं पाती हूँ क्या 7 दिनों तक लगातार कोई कैसे काम कर सकता है। और यही सोचते हुए मैं आगे चले जाती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ नहीं लेना है, मुझे मेरा ध्यान नहीं भटकाना है, मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं महल के साइड वाले मार्केट में एंटर करती हूँ, और यहाँ पर वही भीड़ देखने को मिलती है जिस भीड़ की मैं बात कर रही थी, जिस भीड़ की वजह से मुझे गाड़ी स्लो चलानी पड़ती है। हाँ, ये डाकू के भेस में मैं ही हूँ, पर मैं कोई डाका नहीं डालने वाली हूँ, चोरी भी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चोरी करना पाप है और नदी किनारे सांप है। तो बस इसी बात को मैं ध्यान में रखते हुए आगे की ओर चली गई। हमें एक भैया दिखाई दिए जिनके पास वो वस्तु थी जिसकी आवश्यकता हमें थी। तो बस क्या था, फिर मैंने अपनी गाड़ी पार्क करके और मैं भैया के पास चली गई। भैया से मुझे थोड़ा ज्ञान भी मिला। सही में सही है। माल कहाँ से लाते हो फिर आप? कहाँ से तो है बस बढ़िया हो। 2 घंटे काम कर, फिर भी आपको नहीं बोलते कि अभी आपको मैंने किया 12 घंटे किया। अरे कुछ भी आपको लगता है बच जाते सही में। छुट्टी अपना अर्जेंट काम आ भैया से भैया ने बता दिया मालूम मिल जाएगा। ज्ञान के आधार पर मुझे समझ आ गया था कि मेरा नेक्स्ट स्टार्टअप क्या होने वाला है, परंतु मैं अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहती थी और लक्ष्य प्राप्ति के लिए मैं सराफा मार्केट में एंटर हो गई। यहाँ मैंने देखा कि यहाँ लगभग सारी ज्वेलरी शॉप बंद है, और जो फूड स्टॉल रात 9 बजे बाद स्टार्ट होते हैं वो अभी से लग चुके थे, क्योंकि अभी तो सिर्फ 6 ही बजी थी। पर आज संडे था तो ये होना तो ऑब्वियस था। तो हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें एक भैया ने कहा कि आपका लक्ष्य केवल और केवल एक तलघर में ही पूर्ण हो सकता है। तो हम वो भैया के साथ उस तलघर की ओर चल दिए, और तलघर में जाने के बाद भी हमें पता चला कि हमारा लक्ष्य तो यहाँ भी पूर्ण नहीं हो सकता है। तो बस इसी दुख को मिटाने के लिए मैंने सोचा क्यों ना कि रबड़ी और मालपुआ खाया जाए, और इन अंकल से रबड़ी और मालपुआ लेकर मैंने खाया, जिसके बाद मेरा दुख थोड़ा कम हो गया था। और फिर इस दुख को कम करने के बाद मैंने सोचा कि अब तो घर ही चला जाए, और मैं घर वापस जाने लगी। पर मुझे रास्ते में याद आ गया कि शार्क टैंक फीचर्ड ब्रांड ज़ोरको रास्ते में पड़ने वाला, तो एक बार इस आउटलेट का फूड भी ट्राई किया जाए ताकि थोड़ा और दुख कम हो जाए। तो बस हम पहुँच गए साकेत स्क्वायर के ज़ोरको आउटलेट पर, जहाँ पे बाहर बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा था जहाँ इन्होंने इनके सारे कॉम्बो प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रखे थे। अंदर जाने पर देखा बहुत छोटा सा प्लेस है, बट काफ़ी अच्छे से इन्होंने डेकोरेट कर रखा है। सबसे पहले मैंने इनका पूरा मेन्यू छाना, क्योंकि ये मेरी आदत है, मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो पूरा देखती हूँ कि क्या क्या आइटम्स मिलते हैं, भले मुझे लेना हो या ना लेना हो। सारे आइटम्स वो थे जो हमारे इंदौर में इजीली मिल जाते हैं। फिर हमने सोचा कि इनका बर्गर ट्राई किया जाए, तो इनका बेस्ट सेलर बर्गर था जो कि था मैक्सिकन किंग बर्गर, हमने वो ऑर्डर किया। फिर मैंने बर्गर को खाना स्टार्ट किया, बट मुझे बर्गर इसलिए भी ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि इनका साइज़ मेरे मुंह के साइज़ से बहुत बड़ा होता है, और मुझे कोई भी बर्गर सिंगल बाइट में खाना बहुत अच्छा लगता है। फिर भी मैंने ट्राई करा इसको सिंगल बाइट में खाने का, पर जो कि नहीं हो सका। मैंने सोचा कि मैं फिर से ट्राई करूँगी, वो भी पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि जब तक मैं एक ही बाइट में सारे फ्लेवर्स टेस्ट ना कर लूँ बर्गर के, मुझे लगता ही नहीं मैंने बर्गर खाया। खासकर टिक्की का टेस्ट आना चाहिए, इसलिए मैंने टिक्की को बहुत अच्छे से एडजस्ट किया ताकि इस बार तो मुझे टिक्की का भी टेस्ट आएगा ही। पर इस बाइट में भी मुझे टिक्की का टेस्ट फील नहीं हुआ और मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा कि एक लास्ट ट्राई दिया जाए, तब तक कि टिक्की का टेस्ट नहीं आ जाता मुझे लगेगा ही नहीं मैंने बर्गर खाया और मेरे पैसे वेस्ट होंगे। तो इस बार मैंने फिर से बाइट लिया और हाँ, इस बार मुझे टिक्की का टेस्ट आया और मुझे बर्गर सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अंकल मुझे बहुत ध्यान से और बहुत मुस्कुराते हुए देख रहे थे। उन्हें शायद मेरे खाने का तरीका बड़ा प्यारा लग रहा था या फिर मैं जानवर लग रही थी, क्योंकि मैं तो ऐसे ही खाती हूँ।
मैंने सोचा कुछ और भी ट्राई किया जाए, तो हमने इनके वेज मोमोज़ मंगाए। मुझे एक बात बहुत बुरी लगी कि इन्होंने मोमोज़ के साथ मेयोनीज़ नहीं दी थी, और मुझे मेयोनीज़ और रेड चटनी मिक्स कर कर ही मोमोज़ खाना पसंद है। मोमोज़ बहुत गर्म थे, तो मैंने सोचा थोड़ा वेट किया जाए, पर मुझसे वेट नहीं हुआ, तो मैंने इन्हें फूंक कर खाना स्टार्ट किया। मुझे कुछ अलग सी स्मेल सा फील हुआ, और मैंने जब चेक किया तो मुझे लगा कि मोमोज़ फ्रेश नहीं है। और बाइट लेने के बाद ये कंफर्म हो गया था मुझे कि मोमोज़ फ्रेश नहीं थे। मोमोज़ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, पर हाँ, इनका बर्गर सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था और प्राइस भी अफोर्डेबल थे। मुझे लगा था कि मास्टर शेफ में आए हुए कंटेस्टेंट का आउटलेट है तो प्राइस बहुत ज़्यादा होंगे, बट प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल थे। मोमोज़ फिनिश करके मैं चली गई थी बंगाली स्क्वायर, क्योंकि मेरे पापा ने कहा था यहाँ पर नारियल पानी बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल जाएंगे। पहली वाली शॉप पर भैया ने लिख रखा था 100 के 5, पर 100 के 5 तो उन्होंने जो रखे थे बिल्कुल सूखे हुए नारियल पीछे रख रखे थे, और यहाँ पर जो मुझे ये वाले नारियल दिखे 100 के 4 थे, और दूसरी साइड जो नारियल रखे थे वो 120 के 3 दे रहे थे, और मुझे ये नारियल थोड़े ठीक लगे। तो मैंने इनसे पूछा कि भैया पानी तो है, तो उन्होंने कहा कि आप पहले पी के देख लीजिए यहीं पर। तो भैया ने मुझे एक नारियल छाट के निकाल के दिया पीने के लिए, और मैंने जब उसको चेक किया तो हाँ, उसमें पानी पूरी तरह से था और पानी का टेस्ट भी ठीक था, तो मैंने वो नारियल वहाँ से ले लिए। नारियल पानी फिनिश करने के बाद मेरा एग रोल खाने का भी मन होने लगा था। हालांकि पेट में मेरे अब जगह बिल्कुल नहीं बची थी, बट अब मन था तो क्या कर सकते थे, खाना ही था। तो मैं चौपाटी पहुंच गई, और चौपाटी पर पहुंच के मैंने एग रोल का ऑर्डर दे के बैठ गई थी। जब तक ऑर्डर रेडी हो रहा था, मैंने सोचा अपने फेस का हाल देख लिया जाए, और मेरे फेस पे और पिंपल्स बढ़ चुके थे। और मैंने साथ ही साथ मार्केट की तरफ भी नज़र दौड़ाई कि आखिर आज कितने स्टॉल चल रहे हैं, कौन क्या खा रहा है और कौन क्या नहीं खा रहा है। इतने में मेरा ऑर्डर तैयार हो गया था, तो मैंने अपना एग रोल फिनिश करा, और उसके बाद मेरा आइसक्रीम खाने का मन होने लगा। तो मैंने यहाँ पर आइसक्रीम ली। यहाँ की सभी आइसक्रीम मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर मेरी पर्सनल फेवरेट है राजभोग और अमेरिकन, और दोनों का ही टेस्ट सच में बहुत ही अच्छा होता है। मुझे आइसक्रीम तो कितनी भी दे दी जाए मैं खा सकती हूँ, चाहे मेरे पेट में जगह हो या ना हो, इसके लिए तो बनी। सो संडे के लिए बस इतना ही था। टाटा।